जी, ये मुसलसल जो है हमारी पास्ट पेपर सीरीज़ की पांचवी वीडियो है। और तीन पेपर्स पे हमने वर्क किया है। पहला हमने पीएमएस मॉर्निंग वाला पेपर अपलोड किया था, और इम्तियाज़ शाहिद की बुक से। फिर हमने इम्तियाज़ शाहिद की बुक से पीएमएस इवनिंग का 2026 का, फिर असिस्टेंट 2026 का। तीन पेपर हमने अपलोड किए थे। अभी हम इस सीरीज़ के अंदर जो है आप लोगों के लिए आईबीएस की बुक से भी इवनिंग वाला पेपर अपलोड कर चुके हैं। ये मॉर्निंग वाला है, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। और हमने गलतियाँ आइडेंटिफाई की थी आप लोगों के लिए, कि चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि आप लोग के हमने 12 क्वेश्चंस जो थे आईबीएस वालों ने अपनी तरफ से डाले हुए थे, जो कि इम्तियाज़ शाहिद की बुक में नहीं थे पहले पेपर के अंदर, इवनिंग वाले पेपर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो मॉर्निंग का पेपर है ये कितना डिफरेंट है इम्तियाज़ शाहिद की बुक से। तो हम इनका कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है, आप लोगों को परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम आप लोग को सिर्फ कंपैरिजन करके दे रहे हैं। ठीक है, दोनों की क्वालिटी यही है कि पहली की क्वालिटी ये है कि वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और इसकी क्वालिटी ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज इन्होंने सिर्फ हेडिंग दी हुई है, बाकी अंदर क्वेश्चन कंप्यूटर के पार्ट में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ज्योग्राफी के पार्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिर्फ नाम की दोनों ने हेडिंग्स दी हुई हैं, बाकी पेपर वही है, बस मिक्स ही दिया हुआ है पेपर इन्होंने तो। और बाज़ औकात तो सवालों के ऑप्शंस भी चेंज हैं, जवाबात भी चेंज है, 10 से 12 एमसीक्यूज़ के। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप 100 नंबर का पेपर इन्होंने आपको दिया हुआ है, मतलब 100 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, तो उसमें से 88 या 85 तो इन्होंने सही दिए हुए हैं। सही से मुराद इन्होंने आधी लाइन सही है उसमें, कुछ है कुछ मतलब हेडिंग दे दी है, बाकी ऑप्शन इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं। लेकिन 15 क्वेश्चंस, 12 से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो इन्होंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं। तो वो जो 12 से 15 क्वेश्चंस का गैप है हर पेपर के अंदर, अगर वो आया तो फिर आपके मार्क्स कम होने की रीज़न मेहनत आपकी नहीं है, बल्कि ये जो हरकत बुक्स मेकर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, इनकी वजह से हो रही है। ठीक है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए पेपर को शुरू करते हैं। और पीएमएस मॉर्निंग का पेपर है ये। और ये पहला इन्होंने कौन सा दिया है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। गलती पहले इनकी क्या थी। अच्छा, इन्होंने पहले इवनिंग का दिया है, वहाँ पे पहले मॉर्निंग का था। अब यहाँ पे मॉर्निंग का पेपर हम शुरू करने वाले हैं जी, पीएमएस मॉर्निंग का। तो नियोम चॉम्स्की जो है वो अमेरिकन लिंग्विस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। वहाँ पे नॉवल लिस्ट इंटेलेक्चुअल थे, अब यहाँ पे अमेरिकन इंटेलेक्चुअल या अमेरिकन लिंग्विस्ट और सोशलिस्ट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन ही चेंज है। हु इज़ एंटोनियो गुतरेस? ये 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन है। पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है। पहले फुटबॉलर, कहाँ से इनका ताल्लुक है, वहाँ पे था कि जो पहले फुटबॉलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो आप लोगों को आंखों के सामने ही दिखा देता हूँ। हाँ, पहले वाज फेमस फुटबॉलर बिलोंग टू, ठीक है ठीक है, सही है, मैं गलती पर हूँ। पहले फुटबॉलर बिलोंग्स टू विच कंट्री? ब्राज़ील, ठीक है जी। फ्रांस काफ्का वाज अ फेमस 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट, ठीक है जी। हमने आपको सर्च करके बुक्स भी दिखाई थी। हु रोट अ हु रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज? चार्ल्स डिकेंस। ये तीन पेपर मैं बना रहा हूँ। उसके बाद हम सिर्फ इम्तियाज़ शाहिद, या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो आईबीएस, जिस बुक को आप प्रेफर करेंगे उसी बुक से फिर हम पेपर सीरीज अपनी अगला पेपर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे बस। तो हु रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था जी टेल ऑफ टू सिटीज को। और ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बुक थी जी। नेम द साइंटिस्ट हु मेड द एटॉमिक बॉम्ब? तो यहाँ पे हैं जी जे रॉब्ट ओपन सी हैमर। रोहिंग्या मुस्लिम्स आर सिटीजन्स ऑफ म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, म्यांमार ये था, बर्मा जो था ये अलहदा हुआ था सब कॉन्टिनेंट से 1937 में, अंग्रेज़ों ने इसको अलहदा किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस एजेंसी? सेंटकॉम जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। अ कन्फ्लिक्ट परसूड बाय वन, और ये वहाँ पे नहीं था जी। अब ये सवाल मॉर्निंग वाले पेपर में नहीं पूछा गया। अ कन्फ्लिक्ट A conflict pursued by one or more major powers in which they do not become directly involved is known as प्रॉक्सी वार। ऐसी वार जिसके अंदर कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वार कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरे को फंडिंग करते हैं कि वो फिर उनकी बिहाफ पे लड़ते हैं। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड?
दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है जी? पैसिफिक। और इसकी डीप ट्रेंच कौन सी है? गहरी ट्रेंच वो मेरीना ट्रेंच है जी। थ्री जो गॉर्जियस जॉर्जियस डैम जो है वो यूएसए के अंदर है, सॉरी चाइना के अंदर है जी। हमने वहाँ पढ़ा था, मुझे भूल गया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन बेसिकली बिलोंग्स टू विच रिवर? दरियाए नील के किनारे पर है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्री तहजीब। और दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है, और लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है जी। विच इज विच वन इज नॉट द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका कंट्री कौन सी है जी? यहाँ पे बल्गेरिया लिखा हुआ है, वहाँ पे पता नहीं क्या था। नेम ऑफ द कंट्री विच शेयर्स बॉर्डर विद 14 sovereign states and 2 special territories? China. P waves have faster speed as compared to S waves, ये था वहाँ पे। The border between Pakistan and India is Red Cliff Line, ठीक है जी। Which of the following, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर की जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? तो रावी रिवर जो है वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं बह रहा। इंडिया इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट दुलहस्ती दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंडिया वालों का क्लेम है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम वाटर हमारे पास आ रहे हैं वाटर चैनल्स, तो उसमें से 60% वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो। और उनका ये क्लेम इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वाकई में पानी वेस्ट हो रहा है। 60% हम कैनाल्स नहीं बना रहे, तो जिसकी वजह से पानी वेस्ट हो रहा है, समुद्रों में चला जाता है। व्हाट इज द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन? इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहा जाता है। ब्रैकिश इकोसिस्टम एग्जिस्ट मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? ब्रैकिश इकोसिस्टम जो होता है वो कोस्टल शैलो एरियाज में होता है, वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था, ये इन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ है, या पता नहीं फाइनल पेपर में था, मैंने वो पीएमएस का पेपर नहीं दिया हुआ, तो यह जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं तो उन्हीं में से हमने पढ़ना है पेपर को। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल ड्यू टू सीपेज कॉल्ड? प्रोकुलेशन कहा जाता है जी। प्रोसिलेशन होता था, वैसे प्रोकुलेशन पता नहीं क्या है। एयर मूव्स क्लॉकवाइज एंड आउटवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विच टाइप ऑफ ओर इज फॉर्म्ड इन द ओशन? ओशन के अंदर कौन सी फॉर्म और फॉर्म होती है? सेडिमेंट्री और फॉर्म होती है जी। एवरीडे साइंस आ चुकी है जी। व्हेन अ न्यूट्रॉन, जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है अलोंग विद विच पार्टिकल, किस पार्टिकल के साथ? एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। व्हाट इज टोटल पावर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय स्टार? एक स्टार की जो टोटल पावर जो है, व्हाट इज टोटल पावर, कौन एक टोटल पावर क्या है ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की जो खारिज होती है एक स्टार से, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनिसिटी कहते हैं जी। कॉमेट्स मूव विद द हाईएस्ट स्पीड व्हेन दे आर नियर द सन, जब वो सन के करीब होते हैं तो वो हाई स्पीड से मूव करते हैं। विच ऑफ द बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन नोबल गैस एटम्स? नोबल गैस एटम्स के दरमियान कौन सी जो है वो बॉन्डिंग होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ जी नो केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स? फोसल फ्यूल्स के बनने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जी। विच इज द मेन गैस प्रेजेंट इन बायोगैस? मीथेन होती है जी बायोगैस के अंदर। एलपीजीज, बब्रो, आईबीएस के अंदर बहुत सारी जो है मिस्टेक्स हैं। एलपीजीज प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती हैं। विच इज द मोस्ट क्रिटिकल गैसियस एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑन एसिड रेन? SO2। एसिड रेन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्लूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो कि बहुत क्रिटिकल, बहुत जहरीला होता है, बहुत एसिडिक होता है। विच एलिमेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो कार्बन है। द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या कहता है? ग्लूकोजीनेसिस कहलाता है। व्हाट आर द प्राइमरी एंड प्रोडक्ट्स? प्राइमरी एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं कंप्लीट एरोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी हैं जी। ये क्रिब्स साइकिल और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी में से दिए गए हैं क्वेश्चंस जी। विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग एनर्जी? CH बॉन्डिंग। क्या यार ये क्वेश्चंस हैं, समझ में ही नहीं आता कि क्या दिया है। मैं तो भाई कहता हूँ कि ये जो है आप इसको यहाँ से ना ही पढ़ें तो बेहतर है। व्हाट इज द प्राइमरी एंड प्रोडक्ट्स? पायरोवेट, ये सवाल सही है जी, ये सवाल सही है। प्राइमरी एंड प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो होता है पायरोवेट, फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो पायरोवेट होता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फ्लावर्स
2 मिलियन फ्लावर, एक हनी बी 2 मिलियन फूलों से गुजरती है, वहां से उठाती है, तब जाके शहद बनता है, 1 पाउंड शहद बनता है। थिक वैक्स क्रिएटिंग ऑन लीव्स हेल्प्स टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ये सवाल यहाँ पे देखें। अच्छा, कुछ कुछ सवाल बहुत अच्छे भी हैं, सारा बुरा नहीं है आईबीएस, लेकिन बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स कोलेजन विच इज़ प्रेजेंट इन बोन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, कोलेजन। ठीक है जी। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, सवाल ही समझ नहीं आएगा तो आपको क्या समझाऊंगा। स्मोक, ऐश, NO2, NOx एंड SOx आर क्लासिफाइड एट विच टाइप ऑफ पोllutants? प्राइमरी पोllutants हैं जी ये। धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, कौन सी डिजीज है जो मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड है? डायबिटीज। द प्रेजेंस ऑफ हम्पी स्किन इंडिकेट्स डिजीज। हम्पी स्किन क्या है? डिजीज है जी। विच प्रोसेस इज अ प्रैक्टिस टू रिमूव इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डेट्स, खजूरों में से जो इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमूव करना, वो पिटिंग कहलाता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर इसका, salivary gland located in front of the ear is called what? Parotid gland। ये सवाल वहां पे था ही नहीं जी। पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है जी, व्हाट विच मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है नेशनल असेंबली में? नेशनल असेंबली में तो पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट को पास करने के लिए तो 2/3 मेजोरिटी जरूरत होती है। विच इज द रीजन ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन की रीजन क्या है? हाई टैक्स भी हैं, गवर्नमेंट उधार भी हैं, और करंट डिप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन भी एक वजह है। करेंसी डिप्रिसिएशन मतलब करेंसी का कम होना, करेंसी का डीप वैल्यू होना, करेंसी की वैल्यू कम होना। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आयशा मलिक हैं जी। नेम द पाकिस्तानी क्रिकेटर हु प्लेड इन द वर्ल्ड कप 6 टाइम्स, जवेद मियांदाद ने 6 दफ़ा वर्ल्ड कप खेला हुआ है। व्हाट वाज द फर्स्ट एवर मूवी मेड बाय पाकिस्तान? तेरी याद 1948 में बनाई थी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूनिकली मेड बाय पाकिस्तान? सागर मीना बनाया था जी, और इसके खालिक की अभी 2026 में ही मौत हुई, वफात हुई है जी। विच कंट्री अपोज्ड द मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान इन UNO? अफगानिस्तान। द शंदूर पोलो फेस्टिवल इज एन एनुअल 3-day फेस्टिवल फीचरिंग अ हाई स्टेक्स पोलो। जुलाई के अंदर होता है जी शंदूर पोलो फेस्टिवल। व्हाट इज द मेन यह पूछ रहा है कि कब होता है, तो मैंने बता दिया कि जुलाई के अंदर होता है। कौन सी कंट्री ने अपोज किया था UNO को? तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना आनी चाहिए, स्टेटमेंट आपको समझ आएगी तभी आप जवाब सही जवाब का अंदाजा कर सकते हैं। वाई इज पाकिस्तान ब्रिटिश द फेमस फॉर बॉक्सिंग? अच्छा, वहाँ पे था आमिर खान इज़ फेमस फॉर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग की वजह से मशहूर है। यहाँ पे है कि, यहाँ क्या है कि क्यों किसकी वजह से मशहूर है वहाँ पे, क्या काम करते हैं वहाँ पे था। अच्छा, करंट अफेयर्स में मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ताल्लुक अबू धाबी से है। फर्स्ट US मेयर टू स्वर्ण, क्योंकि ज़हरान ममदानी जो थे वो मुसलमान थे, तो इस वजह से उनसे कुरान पर हल्फ लिया गया। इसराइल लॉन्च्ड एन ऑपरेशन नेम्ड राइजिंग लायन, इसराइल ने लॉन्च किया था राइजिंग लायन ईरान के खिलाफ। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑन गोइंग पब्लिक एजुटेशन इन ईरान? ईरान के दरमियान अंदर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और राइसिंग प्राइसेस बढ़ रही हैं, और अब तो अमेरिका ने जंग भी की हुई है। तो हु टैकल्ड अ गन मैन, किसने ड्यूरिंग द बोंडी बीच, हाँ बोंडी बीच ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वाक़या हुआ था, तो उसका हीरो कौन था जी? अहमद अल अहमद हीरो थे जी उसके। विच हंगेरियन ऑथर वॉन द 2025 नोबल प्राइज इन लिटरेचर? कौन से जो है हंगेरियन ऑथर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर जो है वो जीता? तो वो था लसलो क्रासजन हॉरकाई, मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रम्सडेल and the Shimon Sakaguchi were awarded of the Nobel Prize in Physiology for Medicine for their discoveries concerning what? Immune tolerance. Which country hosted the COP30 United Nations Climate Change Conference in 2025? ब्राज़ील ने होस्ट की थी जी। कौन सी कंट्री है जिसने COP30 को होस्ट किया था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज के अंदर? तो ब्राज़ील ने होस्ट किया था जी। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिज़ाइन 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंकलैंड्स एंड pastoralists. अच्छा, who was the 24th, where was the 24th Shanghai Cooperation COP SCO summit held हुआ? 24वां शंघाई
समिट कहाँ पे हुआ था जी? ये हुआ था मॉस्को के अंदर, 25वां चाइना के अंदर, और 26वां बशकीक अजर बशकीक के अंदर होना है जी। वो किर्गिज़स्तान के अंदर है, बशकीक किर्गिज़स्तान के अंदर है, वहाँ पे होना है 26वां, ये पता होना चाहिए आपको। विच ट्रिगर्ड द 2025 इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट? पहलगाम अटैक हुआ था इंडिया में, और फिर उन्होंने इसका इल्ज़ाम डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगाया था और हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान चाइना एग्रीमेंट टू अपग्रेड सी पैक, तो सी पैक फेज 2.0 शुरू होना है जी। विच पाकिस्तानी वेट लिफ्टर वोन अ गोल्ड मेडल एट एन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? तलहा सॉरी शाहजेब रिंद ने जीता है जी। वेट लिफ्टिंग में नहीं था वो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में था जी। ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मिक्स्ड मार्शल मार्शल आर्ट्स। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अंदर शाहजेब रिंद साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया था? जीता था जी, इन्होंने इवेंट जीता था मिक्स्ड मार्शल आर्ट। पाकिस्तान ड्राफ्टेड अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग पॉलिसी अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल कार्बन मार्केट? आर्टिकल 6.2 के तहत जो है पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जी। पाकिस्तान एक्स फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद जो हैं वो D8 डेवलपिंग 8 कंट्रीज, 8 डेवलपिंग कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है D8 ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके जो है सेक्रेटरी जनरल बने थे। फ्रॉम दिसंबर 8 to 9 2025 विच फार ईस्टर्न लीडर विजिटेड पाकिस्तान? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांटो ने विजिट किया था। 2025 के अंदर पाकिस्तान लॉन्च फर्स्ट एवर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSCEO1। द स्टेट बैंक ऑफ पाक 2025 के अंदर पाकिस्तान ने कौन सा फर्स्ट एवर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च किया था जी? द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कितने परसेंट पे चल रही है? 10.5% पे जी है। IMF प्रोग्राम वाज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू, अच्छा उसका नाम क्या था? EFF था जी। द वर्ल्ड बैंक ग्रांटेड पाकिस्तान अ मैक्रो ऑर्गन लोन, 700 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया था जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड एज द रेजोल्यूशन ऑफ 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? फेडरल कोर्ट्स बनाए गए थे जी 27वीं तरमीम के तहत। विच पाकिस्तानी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन शोकेस्ड प्रोडक्ट्स एट द PIMEC 2025? तो यहाँ पे क्या हुआ था? शो हुआ था, एक्सपो हुआ था, जहाँ पे सबमरीन वगैरह दिखाए गए थे। तो डी ग्राइड, पता नहीं ये खुद से पता नहीं ऑप्शंस लाता है, पता नहीं कहाँ से लेकर आता है ये IBS वाला। मुझे तो इसकी समझ में नहीं आती, मैं तो तंग आ गया हूँ यार इसको पढ़ा पढ़ा के। मुझे तो अगला पेपर मैंने आखिरी पढ़ाना है, शुक्र है आखिरी पढ़ाना है मैंने IBS से, बाकी मैं इम्तियाज शाही से पढ़ाऊंगा। बहुत ही गंदा पेपर, गलीज तो नहीं कहेंगे, बहुत गंदा तरीन पेपर जो है। अपनी तरफ से ऑप्शंस दिए हुए हैं, जवाबात भी अपनी तरफ से दिए हुए हैं। चलो क्वेश्चंस आधा वो शामिल करते हैं, सवाल सही है लेकिन जवाब तो सही दें, ठीक है। एक जवाब भी सही नहीं है इसका। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर? चौथी जनरेशन के अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय IBM में कौन सा? अब ये सवाल है ही नहीं, पूछा भी नहीं गया। OSO2 जी, ये आया हुआ है जी। अच्छा वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय IBM ने कौन सा फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया? ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ये है ही नहीं कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं पता। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल पाइथन लैंग्वेज? व्हाट डज लेटेंसी मींस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग? टाइम डिले इन डेटा ट्रांसमिशन, ये सही है जी। व्हाट डज XML स्टैंड्स फॉर? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी ठीक है जी। 3D प्रिंटिंग इनेबल्स यू टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, ये भी ठीक है। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ईमेल? ईमेल का फाउंडर कौन है? रेट मिल्सन। 3D प्रिंटिंग इनेबल 3D आपको काबिल बनाती है कि आप क्या प्रोड्यूस कर सकें? 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आप प्रोड्यूस कर सकें। XML जो है स्टैंड्स फॉर किसके लिए? स्टैंड फॉर होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए। लेटेंसी होता है टाइम डिले इन डेटा ट्रांसमिशन को कहते हैं जी। फाउंडर ऑफ फेसबुक जो है वो मार्क जकरबर्गर है जी। सॉफ्टवेयर डिसगाइज इटसेल्फ एज लिस्टिमेट सॉफ्टवेयर, इसे हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं जी। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ MS वर्ड मल्टी टूल वर्ड? इसका नाम था जी पुराना। शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट टाइम इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन है जी। थैंक यू जी, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अगला पेपर आखिरी होगा हमारा IBS सीरीज़, IBS की तरफ से, IBS की बुक से। बाकी हम जो हैं वो इम्तियाज शाहिद से ही पेपर करेंगे। थैंक यू जी।